Hello friends, welcome back. This is Radiance Biology classes and I'm Mudassir Hamid. In previous videos we have discussed about the process of blastulation, means how the blastula or how the blastocyst is formed. उसके बाद हमने डिस्कस किया था different types of cleavage patterns. आज के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन प्रोसेस की. इम्प्लांटेशन प्रोसेस वो वाला प्रोसेस है जिसमें एक डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के वॉल के साथ अटैच होगा. आप बोर्ड पे देख सकते हैं, डायग्राम भी मैंने खूबसूरत ड्रॉ किया हुआ है. डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मैंने अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखा है. इम्प्लांटेशन ऑल्सो नोन एज नाइडेशन, इट इज जस्ट द अटैचमेंट ऑफ फुली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्राइन वॉल. यूट्रस के वॉल के साथ एक फुली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच हो जाएगा, वी विल से दैट इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड. इसी इम्प्लांटेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में हम बताएंगे, बट उससे पहले कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नोट हियर इज इन ह्यूमंस blastocyst gets implanted. Blastocyst gets implanted 3 to 4 days. It gets implanted 3 to 4 days after reaching uterus. आफ्टर रीचिंग यूटरस. थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे. मैंने आपको बोला था कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पिला पार्ट में, मोर प्रिसाइजली एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिप्लॉयड जाइगोट बना. उस जाइगोट का क्लीवेज स्टार्ट हुआ एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में. राइट, पहला क्लीवेज होगा 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फिर मैंने कहा था मेरे प्रीवियस वीडियो में, दूसरा क्लीवेज होगा 10 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज. देन थर्ड क्लीवेज ऑकर्स बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे. राइट, थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और चौथे दिन तक ये जो एम्ब्रायो है क्लीवेज होते होते यूटरस तक पहुंच गया. मतलब साइमल्टेनियसली क्लीवेजेस भी हो रहे हैं और ये एम्ब्रायो यहां से यहां यूटरस की तरफ मूव भी कर रहा है. जब ये यूटरस में पहुंचेगा, एट दैट टाइम इट विल बी अ मलबरी लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 16 सेल्स. दैट 16 सेल स्टेज इज नोन एज मॉड्यूला. राइट, तो फर्टिलाइजेशन से यूटरस तक पहुंचते पहुंचते अप्रोक्सीमेटली 4 दिन हो जाएंगे. देन मैंने आपको कहा था कि यूटरस में ये मॉड्यूला इट विल रोम फॉर अबाउट 3 to 4 days और ये 3-4 दिन तक यूट्रस के एंडोमेट्रियम से निकला हुआ फ्लूइड, न्यूट्रिटिव फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा. तो इसके अंदर एक कैविटी बनेगी. दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील. और इस मॉड्यूला के अंदर जो सेल्स थे ब्लास्टोमेयर्स, वो अरेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 layers. आउटर लेयर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर cell mass which is also known as embryoblast, plus एक cavity भी है, that cavity is known as blastocele. इस cavity के अंदर fluid आ चुका है. that fluid is known as blastocelic fluid या simply nutritive fluid जो endometrium मतलब यूट्रस ने secrete किया था. तब जाके ये structure blastocyst बना. right, लेकिन ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट कब होगा? मैंने पहले ही कहा, यहां तक पहुंचते पहुंचते 4 दिन गुजर चुके. फिर ये मॉड्यूला रोम करेगा यूट्राइन कैविटी में 3 से 4 दिन तक. राइट, तो 4 और 4 हो गया 8. दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली फर्टिलाइजेशन के 7 या 8 दिन बाद ये ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट होने वाला है यूट्राइन एंडोमेट्रियम में. वही मैंने यहां लिखा. In humans, blastocyst gets implanted 3 to 4 days after reaching the uterus. यूट्रस में पहुंचने के 3 या 4 दिन बाद ये इंप्लांट होएगा.
और तब तक फर्टिलाइजेशन भी हो चुका होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन से यूट्रस तक पहुंचने में इसको 3-4 दिन और लगेंगे। वही अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इंप्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होगा, यू विल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 या 8 दिन लगेंगे टोटल इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट को इंप्लांट होने में, राइट। तो आफ्टर 7 और 8 डेज ऑफ लाइफ फर्टिलाइजेशन ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ इंप्लांट हो जाएगा, लेकिन करीब करीब 11-12 दिन के बाद ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर बरी हो जाएगा, दब जाएगा, राइट। सो attachment of the blastocyst with the uterine endometrium occurs about 3 to 4 days after reaching the uterus, or attachment of the blastocyst with the uterine endometrium occurs about 7 to 8 days after fertilization. But 11-12 दिन के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट पूरा का पूरा यूट्रीन एंडोमेट्रियम के अंदर दब जाएगा, बरी हो जाएगा। इज इट ओके? मैं यहां लिखूंगा आफ्टर अबाउट 12 days blastocyst gets buried completely in the uterine wall. Okay. जैसे ये इंप्लांट हो गया, इंप्लांटेशन के बाद यूट्रीन वॉल को, यूट्रीन एंडोमेट्रियम को हम यूट्रस वॉल नहीं बोलेंगे, देन द यूट्रीन वॉल इज नोन एज डेसिडुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ आप बोल सकते हैं जैसे ही इंप्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रीन एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो गया, फिर बाद में 12 दिन के बाद बरी भी हो गया ये इन द यूट्रीन वॉल। अब इस यूट्रस के वॉल को हम यूट्रीन वॉल नहीं बोलेंगे, यूट्रीन एंडोमेट्रियम नहीं बोलेंगे, नाउ इट इज नोन एज डेसिडुआ। इसका मतलब ये है ब्लास्टोसिस्ट अटैच होने के बाद हम बोल सकते हैं कि यूट्रस इज नाउ प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को, प्रेग्नेंट यूट्रस के वॉल को हम डेसिडुआ बोलते हैं। तो डेसिडुआ इज द wall of the pregnant uterus. Wall of pregnant uterus. Is it okay? हाँ जी। तो अब देखिए, ये जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया यूट्रस वॉल के साथ, अटैच ये कैसे होगा? आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में मैंने रेड कलर से ट्रोफोब्लास्ट बनाया, ग्रीन कलर से इनर सेल मास विच इज आल्सो नोन एज एम्ब्रायोब्लास्ट। हाँ, मैंने आपको बताया था ट्रोफोब्लास्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो प्रॉपर। एम्ब्रायो बनता है इस एम्ब्रायोब्लास्ट वाले पार्ट से, राइट? हाँ, ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है? ट्रोफोब्लास्ट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा दैट वी विल डिस्कस इन आवर फोर्थकमिंग वीडियोस। तो अभी भी ट्रोफोब्लास्ट के बाहर जोना पेलिसुडा लगा हुआ है, मतलब जब तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस में नहीं पहुंचेगा तब तक जोना पेलिसुडा रहेगा। जोना पेलिसुडा का काम क्या था? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जोना पेलिसुडा इस स्ट्रक्चर को गलत जगह पर, इन अप्रोप्रिएट पोजिशन पर इंप्लांट होने से रोकता है, राइट? अगर जोना पेलिसुडा पहले ही डिसॉल्व हो गया, पहले ही मतलब अभी ये स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जोना पेलिसुडा डिसॉल्व हो गया, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है दे हैव गॉट द कैपेबिलिटी टू गेट स्टक टू एवरीवेयर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जोना पेलिसुडा डिसॉल्व,
ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स अटैच हो जाएंगे विद द वॉल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो हो गया pregnancy, but that pregnancy is in the tube, fallopian tube. That pregnancy is known as tubal pregnancy. Tubal pregnancy is a type of ectopic pregnancy. That is a very dangerous thing. मैंने आपको उसके बारे में बताया है. तो अब यहां पर यूट्रस के कैविटी में ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट पहुंच चुका है. नाउ इसको भी इंप्लांट होना है. As soon as after 3 or 4 days spending in the uterine cavity, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे. दोज एंजाइम्स विल डिसॉल्व द ज़ोना पेलुसिडा. ज़ोना पेलुसिडा डिसॉल्व हो गया तो ये ब्लास्टोसिस्ट विदाउट नाउ ज़ोना पेलुसिडा ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा. यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होते होते ही साइमल्टेनियसली इसका जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है दैट विल डिफरेंशिएट इनटू 2 लेयर्स. मैं यहां लिखूंगा ट्रोफोब्लास्ट मतलब बाहर वाला लेयर. इट विल डिफरेंशिएट इंटू 2 लेयर्स. ये 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा. द आउटर जो मैंने यहां पर ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. और जो रेड से मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट. साइटोट्रोफोब्लास्ट. साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर इनर सेल मास है, एम्ब्रायोब्लास्ट. सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट आप डायग्राम में देख सकते हैं. यहां पर बहुत सारे न्यूक्लिय हैं. इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. या मैं यूं कहूं कि सेल्स की बाउंड्रीज स्पेसिफाइड नहीं है. Because cell boundaries are not specified, that is why it looks like a multinucleate structure, and multinucleate structures are known as syncytia या syncytia. इसीलिए इसको हम syncytiotrophoblaст बोलते हैं. ये syncytiotrophoblaст क्या करेगा? ये एम्बेड हो जाएगा. It will penetrate into the endometrium of the uterus. यूट्रस के endometrium में ये finger like projections प्रोड्यूस करके अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाएगा. वन मोर थिंग, एक तो ये यूट्रीन एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करेगा फुली टाइटली, इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रीन एंडोमेट्रियम के साथ अटैच कराएगा. दूसरी बात, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन. इट सिक्रीट्स अ हार्मोन. द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज HCG. बहुत जबरदस्त हार्मोन है, राइट. HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. अब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन क्या करेगा? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे. जब ओवरी ने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया था तो ओवरी के अंदर बचा था एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल. Then that empty graphene follicle was converted into a temporary endocrine gland. उस temporary endocrine gland का नाम था corpus luteum. Corpus luteum secrete करता है एक हार्मोन. That hormone is known as progesterone. तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? वो यूट्रीन एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, स्टेबल रखता है, ताकि ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर अटैच हो जाए. लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं रह पाता. इट रिमेन्स देयर. मैंने पहले ही कहा इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. ये कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद ये डिजेनरेट हो सकता है. दैट इज वाई जैसे ही सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बना, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ने HCG प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. दिस HCG prolongs the life of corpus luteum. ये कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा, राइट. कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट नहीं होने देगा. विद द रिजल्ट कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता जाएगा. एंड
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द यूट्रीन एंडोमेट्रियम। हाँ, अगर एचसीजी नहीं निकला तो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं होगी। ये कुछ प्रेगनेंसी के कुछ टाइम के बाद, इम्प्लांटेशन के कुछ टाइम के बाद डिजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा और प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। इज इट ओके? हाँ जी। तो आप ये मानिए कि एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोलॉन्ग करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम takes the role of the release of the progesterone for about 3 months. 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता जाएगा। एंड आफ्टर 3 months प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। एनफ स्ट्रक्चर प्लेसेंटा का बना होता है। 3 महीने के बाद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का काम प्लेसेंटा अपने हाथ में लेता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की बात है। इसका मतलब पहले 3 महीने अगर हम प्रेगनेंसी हो गई, द फीमेल इज प्रेग्नेंट, इन 3 महीनों में पहले ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में अगर ह्यूमन की ओवरीज को रिमूव किया जाए या किसी तरह से ओवरीज डिस्ट्रॉय हो जाए, तो पहले ट्राइमेस्टर में रिमूवल ऑफ ओवरीज और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओवरीज विल डेफिनेटली अबॉर्ट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को, ब्लास्टोसिस्ट को अबॉर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि पहले 3 महीने, मैंने कहा पहले 3 महीने कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर होता है, वही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता जाएगा। राइट? इज इट ओके? हाँ, अगर 3 महीना कंप्लीट हो गया, पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब फीमेल का प्रेग्नेंट पीरियड दूसरे ट्राइमेस्टर में मूव हो गया, शिफ्ट किया। इस दूसरे ट्राइमेस्टर में अगर ओवरीज को रिमूव किया जाए या ओवरीज डिस्ट्रॉय हो जाए, तब ब्लास्टोसिस्ट अबॉर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक प्लेसेंटा बन चुका होगा एंड द रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन will be taken up by the placenta. तब प्लेसेंटा कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता जाएगा और एंडोमेट्रियम को स्टेबल रखेगा। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, एम्स में, कि अगर प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में ओवरीज को रिमूव किया जाए या ओवरीज को डिस्ट्रॉय किया जाए या खुद से ओवरीज डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या प्रेगनेंसी रह सकती है मेंटेन या ब्लास्टोसिस्ट अबॉर्ट हो सकता है? जी, डेफिनेटली। During the first trimester of the pregnancy, if the ovarectomy or removal of the ovaries occurs, definitely the pregnancy will be aborted. Why? Because ovary के remove होने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा and endometrium of the uterus will be it will be ruptured and that comes out along with the menstrual blood. हाँ, after first trimester, after फर्स्ट 3 months ओवरीज का काम, कार्पस ल्यूटियम का काम, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का काम प्लेसेंटा खुद अपने हाथ में लेता है। उसके बाद अगर ओवरीज रिमूव की जाए तो प्रेगनेंसी मेंटेन रह सकती है, अबॉर्ट नहीं हो सकता। राइट? तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट मैंने कहा 2 काम करेगा। ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। एक, इट विल प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोसेसेस। Those multinucleate processes will get penetrated, वो penetrate हो जाएंगी यूट्राइन एंडोमेट्रियम में। अब तो हम यूट्राइन एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम बोलते ही नहीं, now it is known as डेसिडुआ। तो डेसिडुआ में पेनिट्रेट होती जाएंगी पूरी तरह से, अच्छे से ये फर्मली इस डेसिडुआ को पकड़ेगा। एंड दूसरा काम ये करेगा, इट रिलीजेस अ हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कार्पस ल्यूटियम की लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है। तो कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यूअसली 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता जाएगा और यूट्राइन डेसिडुआ को, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। आफ्टर 3 months the role of secretion of progesterone is taken up by the fully formed placenta. Okay. इस HCG हार्मोन के बारे में एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। As soon as implantation occurs, syncytial trophoblast HCG हार्मोन स्क्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ये HCG हार्मोन यूरिन में भी दिखने लगेगा। It will be secreted in urine of the pregnant female as well. अगर हम इस यूरिन का टेस्ट करेंगे, the presence of HCG in urine confirms presence of HCG in urine. It is the confirmatory test for pregnancy, right? एक फीमेल को पता कैसे चलेगा कि whether I'm pregnant or not? अगर उसके यूरिन में HCG का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, HCG आ गया, then it will be confirmed that the female is pregnant. This confirmatory test for the presence of HCG in urine of the female is known as Gravidex test. बहुत ही आसान सा टेस्ट है, राइट? आजकल तो मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स आती हैं, दो स्ट्रिप्स आर नोन एज प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स। उसी प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे ये फीमेल जिसका मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस हुआ हो आप डालती है। इफ द यूरिन कंटेन्स HCG हार्मोन, दैट प्रेगनेंसी स्ट्रिप विल शो द कंफर्मेशन एंड इट इज कंफर्म दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो ये थी बात सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की। Then comes the cytotrophoblast. Cytotrophoblast मैंने यहां पर रेड कलर से दिखाया है। हाँ जी, cytotrophoblast. I've shown it with the red color. ये cytotrophoblast क्या काम करेगा? ये cytotrophoblast inner cell mass को सराउंड करेगा। It surrounds the inner cell mass, ICM, inner cell mass को सराउंड करेगा। और साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स या साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंकाशियल नहीं होता, सिंसिशियल नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होता। इसमें सेल्स में बाउंड्री स्पेसिफाइड होती है। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, राइट? दूसरी बात आप यहां पर इधर देखिए, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहां की तरफ जूम करना चाहता हूं। वेट एंड वॉच। मैं सिर्फ यहां पर साइटोट्रोफोब्लास्ट, चलिए सारा बना दूंगा। दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर था सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ओके, ये रहा साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज ये रहा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट इज मल्टीन्यूक्लिएट। यहां पर सेल्स की बाउंड्रीज स्पेसिफाइड नहीं होती। इट लुक्स लाइक अ मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, राइट? मैं क्या दिखाना चाहता हूं यहां पर, you'll see, ये रहा हमारा इनर सेल मास। इनर सेल मास विच इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रायोब्लास्ट। यही वो स्ट्रक्चर है जिससे मेन एम्ब्रायो, जिसको हम एम्ब्रायो प्रॉपर बोलते हैं, एम्ब्रायो प्रॉपर इसी से बनने वाला है, राइट? दिस इनर सेल मास इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रायोनल नॉब। एम्ब्रायोब्लास्ट बोल सकते हो, एम्ब्रायोनल नॉब बोल सकते हैं, इनर सेल मास बोल सकते हैं।
जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द इनर सेल मास। इनर सेल मास की ये वाली सेल्स, कौन सी वाली सेल्स? ये वाली सेल्स, दीज सेल्स, पीछे वाली सेल्स। देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा, यस, इनर सेल मास की पीछे वाली सेल्स, वो वाली सेल्स जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के पीछे वाला जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, मतलब वो वाली सेल्स जो यूट्रीन एंडोमेट्रियम को फेस कर रही है। आई विल रिपीट, इनर सेल मास की ये वाली सेल्स, इनर सेल मास की ये वाली सेल्स मैंने ब्लू से मार्क किया, दो सेल्स विच आर फेसिंग, जो यूट्रीन एंडोमेट्रियम की तरफ फेस कर रही हैं, दीज सेल्स आर नोन एज सेल्स ऑफ रॉबर। Right? And this inner cell mass, as I already told you, that it is responsible for the formation of main embryo. Formation of embryo proper. ये मेन एम्ब्रायो प्रॉपर बना देगा। I will write here, एक मिनट, एम्ब्रायो प्रॉपर इसी से बनने वाला है। राइट। सो ये सारी कहानी कब होगी? 3 to 4 hours after this blastocyst is reaching the uterine cavity. 3-4 दिन ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रीन कैविटी में रोम करेगा, न्यूट्रिटिव फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, देन ये अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली इसका जोना पेलुसिडा हट गया तो ट्रोफोब्लास्ट विल डिफरेंशिएट इनटू सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करके यूट्रिन एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करेगा और साथ साथ एचसीजी हार्मोन रिलीज करेगा। एचसीजी हार्मोन क्या करेगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होगा वो इनर सेल मास को, एम्ब्रियोनल नॉब को या एम्ब्रायोब्लास्ट को सराउंड करेगा। इस इनर सेल मास की वो वाली सेल्स which are facing the endometrium are known as cells of Rober. This embryoblast is responsible for the formation of mean embryo or embryo proper. तो ये कहानी 12 दिन तक चलेगी। 12 दिन के बाद ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट यूट्रीन एंडोमेट्रियम है। अब तो एंडोमेट्रियम बोलेंगे नहीं, हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नाउ इट इज नोन एज डेसिडुआ। तो पूरी तरह से डेसिडुआ के अंदर धस जाएगा, बरी हो जाएगा। राइट? देन व्हाट हैपेंस? फाइनली एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट हो जाएगा। क्या इवेंट? ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास के सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू 2 layers लाइक दिस। The cells of inner cell mass are differentiated into 2 layers. ये देखिए, तो ये रहा हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये रहा साइटोट्रोफोब्लास्ट। Is it? It is the cytotrophoblast. And ये रहा syncytiotrophoblast. हाँ जी, तो इनर सेल मास जो है, इसके सेल्स डिफरेंशिएट होके 2 लेयर्स बना देंगे। एक लंबे लंबे सेल्स बनेंगे। दीज लॉन्गर सेल्स, पिलर लाइक सेल्स, आर कॉलमनर इन शेप। लाइक दिस। तो इनर सेल मास के एम्ब्रायोब्लास्ट के सेल्स
डिफरेंशिएट हो जाएंगे into two layers, right? ओके, एक लेयर ऊपर वाला लेयर होगा, ऊपर वाला लेयर मतलब वो वाला लेयर विच विल बी फेसिंग, इट विल बी फेसिंग द डेसिडुआ ऑफ द यूटेरस. इस लेयर को हम एपिब्लास्ट बोलेंगे. एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट के सेल्स लंबे लंबे होंगे, कॉलमनर लाइक सेल्स, राइट. एंड एपिब्लास्ट के नीचे छोटे छोटे सेल्स होंगे, लिटिल बिट क्यूबॉइडल इन शेप, लाइक दिस. Yes, this layer of shorter cuboidal shaped cells is known as hypoblast. ये कब हो रहा है? When the whole blastocyst has been buried in the endometrium of the uterus, in the decidua of the uterus, then this event occurs. Inner cell mass के cells arrange हो जाएंगे, differentiate हो जाएंगे into two layers. एक epiblast layer, epiblast layer will be facing the uterine decidua, uterine endometrium. उसके नीचे होगा हाइपोब्लास्ट लेयर. एपिब्लास्ट लेयर के सेल्स लंबे होंगे, कॉलमनर होंगे. हाइपोब्लास्ट लेयर के सेल्स लिटिल बिट क्यूबॉइडल इन शेप होंगे. हाँ जी, ये जो एपिब्लास्ट लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो लेयर है, इट इज द लेयर विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, it will be responsible for the formation of यही बना देगा ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग बोलो, फीटस बोलो, वो इसी से बनने वाला है, राइट. तो एपिब्लास्ट ही वो लेयर है जिससे फीटस, जिससे ऑफस्प्रिंग बनने वाला है. लेकिन कैसे बनेगा ऑफस्प्रिंग? आपको मैं याद दिला दूं कि ब्लास्टुलेशन स्टेज के बाद जब इम्प्लांटेशन, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज गैस्ट्रुला. गैस्ट्रुला में ये जो दो लेयर्स हैं, मतलब दिस स्ट्रक्चर जिसमें दो लेयर्स हैं, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इट इज नोन एज बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में यही बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसमें एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्राइलैमिनर डिस्क. उस ट्राइलैमिनर डिस्क में तीन जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. वही तीन जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, they will be responsible for the formation of the whole offspring. That ectoderm, mesoderm and endoderm, all those three layers are formed from this epiblast. तभी मैंने कहा एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनने वाले हैं, और उन्हीं तीन लेयर्स से पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग बनेगा. दैट्स व्हाई मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा एपिब्लास्ट वो रीजन है, वो एम्ब्रियोनिक डिस्क का, बाइलैमिनर डिस्क का वो लेयर है जिससे ऑफस्प्रिंग बनने वाला है. ऑफस्प्रिंग मतलब तीनों के तीनों जर्म लेयर्स बनने वाले हैं, राइट. तो एपिब्लास्ट is that layer of the bilaminar embryonic disc which is responsible for the formation of three germ layers, and those three germ layers later will be responsible for the formation of the whole offspring, right. तो this structure, inner cell mass, मैंने फिर से कहा, रिपीट करूंगा, inner cell mass के cells differentiate हो जाएंगे into two layers, epiblast layer and hypoblast layer. Epiblast layer will be facing the uterine endometrium, decidua. Hypoblast layer उसके नीचे होगा. एपिब्लास्ट लेयर के सेल्स ही जर्म लेयर्स बनाएंगे फ्यूचर में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में, हाँ, और वही जर्म लेयर्स बाद में पूरा पूरा ऑफस्प्रिंग बनाएंगे. ठीक है ना. दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर consisting of two layers of cells, epiblast and hypoblast. This structure is known as bilaminar embryonic disc. Bilaminar embryonic disc. Bilaminar embryonic disc. Okay. Then after this, bilaminar embryonic disc will be converted into a trilaminar embryonic disc, जिसके अंदर तीन germ layers होंगे.
ectoderm, mesoderm and endoderm. That will occur in the process of gastrulation, and we will take that gastrulation in our forthcoming video. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.